से जानना चाहेंगे कि अपन आप इतने दिनों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं, आपको कभी 38 साल से व्यापार कर रहा हूँ। तो आपको कभी समस्या का फेस करना नहीं पड़ा। अभी ऑड इवन डे चल रहा है, तो आपका व्यापार किस तरह प्रभावित हुआ उस बारे में बताइए। हमारा व्यापार इस तरह से बुरी तरह से प्रभावित हुआ जिसकी कोई हद नहीं है। और हमारे यहाँ अभी जो बैंक के ब्याज की देने के पैसे हैं, EMI देने के पैसे हैं, वर्कर लोगों की पगारें देने का आया हुआ है, वो भी हमें देने में निकालने में आजीवन के कारण बड़ी दिक्कत हो रही है। आप व्यापारी भाइयों को किसी प्रकार का आर्थिक पैकेज मिला है क्या? हमारे व्यापारी भाइयों को किसी प्रकार की आर्थिक पैकेज नहीं मिला हुआ है। एक तरह से अभी आप मास्क बेचते हो और कोरोना से ग्रसित लोगों को भी एक सेवा कर रहे हो, डॉक्टर्स की सेवा कर रहे हो, सबको अपना मास्क प्रदान कर रहे हो, इसके बावजूद भी शासन की तरफ से आपको कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली हुई है। तो ये जो ऑड इवन डे जो व्यापार चल रहा है, उससे आपको कितना लॉस हुआ आपके व्यापार को? आजीवन व्यापार से तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है, और जिस दिन चालू भी रहता है उसी दिन भी आधे दिन का काम रहता है। अभी तो 5 बजे तक था, माननीय अनिल देशमुख साहब को निवेदन देने पर वो 5 से 7 बजे तक हुआ। मैं माननीय अनिल देशमुख साहब का आभार भी व्यक्त करता हूँ, उनको मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। उन्होंने 5 से 7 का टाइम करवा दिया है, तो उससे थोड़ी बहुत राहत मिली है, पर भी पूरी तरह राहत नहीं मिली हुई है। ये ऑड इवन डे जो लगाया हुआ है व्यापारियों पे एक प्रकार का बोझ जैसा है, तो ऐसे में आपने मुनाफा आयुक्त से मुलाकात की है क्या? मानव आयुक्त साहब से मुलाकात किए थे, उन्होंने टाइम उनके पास शेड्यूल नहीं रहने के कारण उन्होंने बाद में आने को निवेदन किए थे हमें। तो उनकी तरफ से कोई आश्वासन, ठोस आश्वासन नहीं मिला? नहीं, अभी तक नहीं मिला हुआ। तो आपका जो व्यापार एक तरह से प्रभावित हुआ ऑड इवन डे की वजह से, तो एक प्रकार से आपका बिजनेस में आपको कितना रुपए का लॉस हुआ? नियर अबाउट तो 70% लॉस चल रहा है हमारा बिजनेस प्रॉफिट। लॉकडाउन की जो 4 महीने की अवधि में आपका दुकान बंद था, 22 मार्च से जब लॉकडाउन शुरू हुआ, 22 मार्च से 7 जून तक। हाँ, तो आपका व्यापार टोटली बंद था? टोटली बंद। अभी महाराष्ट्र बिगिन अगेन अनलॉक जो 2 चालू है, उसमें सरकार ने कुछ आपको अनुमति दी है। आपका जो टाइमिंग भी कम किया है ना बिजनेस का? टाइमिंग जो कम किए थे, 9 से 5 किए थे, उसमें माननीय अनिल देशमुख साहब से हम निवेदन लेके गए थे। आर्य साहब देशमुख, वेद प्रकाश आर्य साहब के साथ मिलके गए हुए थे, तो उन्होंने 5 से 7 करवा देने की बोले थे, और बाद में उन्होंने किए भी थे। उनका मैं सर दिल से धन्यवाद भी देता हूँ। अभी आज के हालात में आप व्यापारी बंधुओं की क्या मांग है शासन से, उस बारे में? हमारी शासन से ये मांग है कि हमारे धंधे रेगुलर होए और आजीवन बंद किया जाए, और जैसे ही हम 8 साढ़े 8 तक बैठते हैं रात को, वो टाइम दिया जाए, भले वो सवेरे 9 बजे की जगह 10 का दिया जाए। अच्छा, आपके व्यापार में आने वाले जो ग्राहक है, उसको आप किस तरह से सुरक्षा की भावना जगाते हो, किस तरह के उपाय योजना किए? हमने उनको सैनिटाइजर भी देते हैं, एवं जो नहीं बांध के आते हैं उनको बांधने के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं, और जो बोलता है कि मैं भूल गया हूँ, ये हो गया हूँ, तो उसको तो मैं अपने तरफ से, या प्रॉपर मेरे अपने दुकान में, तो मैं उसको अपने तरफ से भी दे देता हूँ। अच्छा, ठीक है। दास हेमरा जानी, कमाल चौक सद्य ट्रेडर का प्रोप्राइटर बोल रहा हूँ। मैं ये प्रतिवेदन पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत साहब जी के, वेद प्रकाश जी के आर्य के समर्थ मिलके देख के आए थे हम लोग। हमारी ये समस्या है कि आजीवन से हमारे दुकानदारों को बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, दुकान के खर्चे नहीं निकल रहे, नौकरों को पगारें देने का असमर्थ होते जा रहे हैं, और बैंक के ब्याज नहीं भर पा रहे हैं हम लोग। हमारी EMI भी कई प्रकार की रुकी हुई है। हम ये चाहते हैं कि आजीवन समाप्त किया जाए, ताकि हम व्यापारी लोग सारूप रूप से धंधा कर पाए, लोग हमारे यहाँ नौकरों को कम से कम पगारें तो भी दे पाए।